नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान करने को लेकर अपील कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में सी न्यूज भारत की टीम बदायूं लोकसभा क्षेत्र के बिलसी विधानसभा पहुंची। यहां विद्या भारती के राष्ट्रीय मंत्री किशनवीर शाक्य से खास बातचीत हुई। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इस बार जनता भाजपा पर भरोसा जता रही है। देखें बातचीत के दौरान क्या कुछ बोले। नमस्कार, आज पहुंचे बदायूं लोकसभा क्षेत्र के बिलसी विधानसभा में। यहां विद्या भारती के राष्ट्रीय मंत्री किशनवीर शाक्य जी पहुंचे हुए हैं, जो भाजपा प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य के समर्थन में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। आज इनसे बातचीत होगी, जानेंगे कहां कहां भ्रमण रहा, कैसा लोगों का रुझान। धन्यवाद। मुझे आज सौभाग्य मिला इस क्षेत्र की बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी बीजेपी की नेता श्रीमती ममता शाक्य के साथ लगभग 20 गांव में संपर्क किया तो देखने में अनुभव आया कि भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव कितना अच्छा है। मैंने ममता शाक्य को जहाँ जहाँ देखा, माता बहनों को आते देखा। अनेक माताएं बहनें आई थीं, मन ही मन मुस्काई थीं। सभी के मन में योगी मोदी के लिए अपार प्यार है। ऐसा लगता है डॉक्टर दुर्विजय सिंह की निश्चित जय जयकार है। ममता शाक्य के संपर्क अभियान से ये पता चलता है कि यह काम एक दो दिन में नहीं हो सकता है। रोम कैन नॉट बी बिल्ट इन ए डे। उनका पहले से इतना व्यापक संपर्क है कि उनके संपर्क अभियान में कहीं भी किसी ने कोई आलोचना नहीं की, किसी ने कोई शिकायत नहीं की, किसी ने कोई झिड़की नहीं लगाई, किसी ने कोई धमकी नहीं दिखाई, न कोई घात है न प्रतिघात है। यह ममता शाक्य की अजीब बात है। राजनीति में ऐसा मैंने नहीं देखा कि संपर्क करने जाएं, दो चार लोग दो चार बातें न सुनाएं। तो आज पहली बार, मैं तो विद्या भारती का आचार्य हूं, तो मैं तो अच्छे काम में रहता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोई कार्यकर्त्री इतना अच्छा काम करके अपने क्षेत्र में अपना विश्वास जिस कदर उन्होंने प्राप्त किया है, चाहे वो वयोवृद्ध हैं, सभी जाति के लोगों का समर्थन मुझे व्यापक दिखाई दिया। और आज ये 15-20 गांव के संपर्क के बाद जैसा कि मेरा अनुमान है कि देयर इज़ नो डाउट अबाउट सक्सेस, क्योंकि ममता शाक्य ने जो पहले साधना की है, इनके साथ जो कार्यकर्ताओं की टीम थी, वो सभी कार्यकर्ता बहुत उत्साही थे। किसी ने भी किसी प्रकार से कोई आलस्य प्रमाद नहीं दिखाया। क्षेत्र के जो विशेषकर जो बालिकाएं स्कूल जाती हैं, लड़कियां, वहाँ पर ममता शाक्य ने विशेष बात ये कही कि मेरे क्षेत्र की लड़कियों की, बहनों की शिक्षा की व्यवस्था की मुझे बहुत चिंता है और उनको सभी माता पिता पूरे मनोयोग से पढ़ाएं। एक कार्यकर्ता ने बहुत टचिंग बात कही कि ममता शाक्य यहाँ केवल वोट के लिए नहीं आई हैं। ममता शाक्य यहाँ पर हृदय से हृदय की बात कहने आई हैं, दिल से दिल का संदेश देने आई हैं। आप वोट दीजिए और वोट के देने के बाद भी हम एक दूसरे के पास आते रहेंगे, एक दूसरे के सुख दुख को बटाते रहेंगे, समस्याओं के समाधान में हाथ बांटते रहेंगे और अपने इस बिलसी क्षेत्र को पूरे प्रदेश में, देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, साक्षरता में एक प्रतिमान बनाएंगे। और मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार से सतत व्यापक संपर्क रहा तो अपने इस क्षेत्र की ये उदीयमान भारतीय जनता पार्टी की बहनों की नेत्री में निश्चित रूप से उच्च स्थान प्राप्त करेंगी। यह प्रेरणा हम सभी समाज की, सभी वर्ग की, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों के लिए है कि ऐसी भयंकर गर्मी में बिना थकान के, बिना किसी भी सुस्ती के, आलस्य और प्रमाद के इतना व्यापक संपर्क किया और वह व्यापक संपर्क निश्चित रूप से अन्य सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा ही, ऐसा मेरा अनुभव रहा। अगर बात की जाए सर, क्या लगता है आपको लोकसभा प्रत्याशी जो डॉक्टर दुर्विजय सिंह शाक्य जी आपने बताया, कितने मतों से विजयी हो सकते हैं आपके अनुमान से? आज के संपर्क के अनुसार मैंने जिन गाँव में देखा, अगर उसका मैं कैलकुलेट करता हूँ तो यह प्रचंड बहुमत की जीत निश्चित है। यह निश्चित है, विजय में कोई अविश्वास नहीं है। जीत का अंतराल, मत का अंतराल बहुत व्यापक होगा।
जो बदायूं के इस क्षेत्र में, जैसे हमारे माननीय तेजस्वी और योगी जी महाराज ने एक सभा में कहा था कि बदायूं का गेटवे ऑफ सक्सेस है गंगा एक्सप्रेस वे। तो ये जो गंगा एक्सप्रेस वे है, ये गेटवे ऑफ सक्सेस ऑफ बदायूं, इसके कारण से उनके भाषण की 3 बातें इस बदायूं को बहुत बड़ी ऊर्जा दे के गई हैं। उन्होंने कहा था कौशल विकास होगा, उन्होंने कहा था कि शिक्षा का उत्थान होगा, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर हम कमर्शियल हब बनाएंगे और बदायूं को देश नहीं, प्रदेश नहीं, पूरे देश में स्थापित करेंगे। उनके ओजस्वी भाषण का आज प्रभाव जिन गाँव में मैं गया मुझे बहुत देखने को मिला, और महाराज जी की बातों को लोगों ने सुना ही नहीं है, उनको समझा है और जीवन में उतार रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। अगर सर बात की जाए, समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि यहाँ से शिवपाल यादव जी के पुत्र आदित्य यादव लगभग 1 से 1.5 लाख वोटों से जीतेगी, उसको लेकर वो तो ये तो राजनीति है। तो धूमल कवि ने इसलिए तो कहा है, यह राजनीति उस तेली की घानी है जिसमें आधा तेल और आधा पानी है। सभी पार्टियां अपना पानी मिला करके मात्रा बढ़ा सकती हैं, लेकिन हम पानी नहीं मिला रहे हैं, हम तो लोगों की जवानी को बता रहे हैं, क्योंकि हम रियलिस्टिक हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी संदेह नहीं है, बहुत प्रचंड जीत डॉक्टर दिग्विजय सिंह साकी की। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।